नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश की सबसे चर्चित डिबेट आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा किसानों के बाने सियासी निशाने। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाए कि सरकार में किसान खुद को उपेक्षित और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी जा रही। सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है, लेकिन अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। गेहूं की अभी कटाई नहीं हुई कि गेहूं की एमएसपी पर खरीद का पंजीयन शुरू कर दिया गया। और इस पर बीजेपी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं। सरसों की खरीद अगले महीने शुरू की जाएगी। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसानों को लेकर अशोक गहलोत का सरकार पर निशाना। बीजेपी सरकार में किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरसों की अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। सरसों की एमएसपी पर खरीद नहीं होने का मुद्दा विधानसभा में उठाने की तैयारी। राजस्थान में सरसों की फसल पककर मंडियों में 15 फरवरी को ही आ गई है, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने एमएसपी पर सरसों की फसल खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं कर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी का जवाब, किसानों के लिए की कई घोषणाएं, अप्रैल से शुरू होगी खरीद। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार किसानों के हितों में एक से एक नई योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं और वर्तमान में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दर्जी भी ये कह चुके हैं कि अप्रैल से ही ये सरसों की और गेहूं की जो है एमएसपी पे खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों के बहाने सियासी निशाने। तो एमएसपी को लेकर के एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है, और चूंकि सरसों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान जो है वो 40% सरसों देश की पैदा करता है और सरसों की पैदावार में सबसे अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार सरसों को लेकर के एमएसपी पर खरीद नहीं होने को लेकर के सवाल खड़े किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हमारे साथ बड़ा पैनल है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। आज की चर्चा हम किसानों को लेकर के करेंगे और खास बात यह है कि तमाम जो खेती किसानी से जुड़े हुए चेहरे हैं वो आज की डिबेट में आपको दिखेंगे, जिसमें लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और खुद किसानी भी करते हैं, खेती और परिवार से भी हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गर्ग, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में एसपी मित्तल जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रामपाल जाट हमारे साथ हैं किसान नेता के तौर पर। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है, किसान जो है उनकी हाल खराब है। एमएसपी का वादा तो होता है लेकिन एमएसपी किसान को मिली नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एमएसपी के बारे में बात करने का और किसानों के बारे में बात करने का अधिकार कम से कम अशोक गहलोत जी को तो नहीं है, जो राजस्थान के 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल सरसों बल्कि जिस तरीके का अनाज पूरे प्रदेश में पैदा होता है और जो समर्थन मूल्य में आता है, उन सब को लेकर हमेशा ही सरकार का रुख किसानों के समर्थन में रहा है। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं कि अशोक गहलोत जी के 15 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जितनी मूंगफली की खरीद राजस्थान में नहीं हुई, उससे ज्यादा खरीद 3.72 लाख मेट्रिक टन मूंगफली की खरीद पिछले 1-1.5 वर्ष में भजनलाल शर्मा जी के शासनकाल में हो चुकी है और उसका भुगतान भी किया जा चुका है। और जो सरसों की बात, जहां तक बात रही, मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मंत्री जी ने तारीख उसकी डिक्लेयर की हुई है, बाकायदा सबको बताया हुआ है। अशोक गहलोत जी उसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है कि सरसों की खरीद की तारीख तय की हुई है, उसका पंजीकरण खुला हुआ है। उससे पंजीकृत होने के बाद सरकार एमएसपी पे सरसों की खरीद भी करेगी, चने की खरीद भी करेगी। लेकिन जो बात अशोक गहलोत जी ने की है, मुझे लगता है कि किसानों के खिलाफ जितना काम अशोक गहलोत जी ने 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हुए किया है, उतना शायद राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपको याद होगा सब, जब राजस्थान में
बाजरे की खरीद की बात आई थी उनके शासनकाल में, तो पड़ोसी राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गुजरात, वहां पर बाजरा 2500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा था और राजस्थान में लोग 1300 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर थे, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर पा रही थी। कभी इनके पास बारदाना नहीं होता था, कभी इनके पास वजन तोलने की मशीन नहीं होती थी, कभी राजपेट के पास पैसा नहीं होता था। लेकिन केवल राजनीति करनी है, इसलिए किसानों के लिए आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल एमएसपी पे खरीद करने की बात की है, बल्कि किसानों के हित में जितनी चीजें हो सकती है वो सारी की है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया सालाना उनके खाते में डालने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने आते ही उस 6,000 को बढ़ाकर 2,000 और बढ़ाया और अब 1,000 पिछले बजट में बढ़ाया, तो 9,000 रुपया किसानों को सालाना देने का काम राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। उसके साथ ही एमएसपी के ऊपर जो गेहूं की खरीद है, उसके जो एमएसपी है उससे भी 125 रुपए बढ़ाकर खरीदने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। ना केवल ये कर रही है, बल्कि किसानों के हित में जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम किए। पहली बार राजस्थान के इतिहास में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण किसानों को इस सरकार के शासनकाल में दिए गए हैं। अशोक गहलोत जी अपने सरकार की बातें नहीं करते, उनको अगर आंकड़ों सहित बात करनी चाहिए कि उनकी सरकार में ये अनाज इतने प्रतिशत खरीदा गया, इसके इतना क्विंटल खरीदा गया और आज नहीं खरीदा गया, लेकिन उनके पास अपना बताने के लिए कुछ है नहीं। सरकार को ट्वीट करना होता है घर में बैठकर, वो कर देते हैं। नहीं, बाजरे का जिक्र आपने किया, क्या आपकी सरकार में बाजरे की खरीद एमएसपी पर हुई लक्ष्मीकांत जी? बिल्कुल हुई, हमारी सरकार में भी हुई। मैंने तो आपको उदाहरण दिए हैं कि राजस्थान, हमारी सरकार में तो हो रही है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केवल एक राजस्थान ऐसा था 1.5 साल पहले जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तीनों राज्यों में बाजरे की खरीद एमएसपी के ऊपर हुई और केवल एक राज्य ऐसा था राजस्थान जहां एमएसपी पर बाजरा नहीं खरीदा गया और 1300-1400 रुपए में भी किसान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, सुमित गर्ग साहब जल्दी से जवाब दीजिए। क्या आरोप प्रत्यारोप सिर्फ सियासत करने के लिए है? बीजेपी कह रही है कि हमने तो 9,000 रुपए किसानों को सालाना भी देना शुरू किया। आप तो इतने टाइम तक सत्ता में रहे, फिर देश के किसान की हालत खराब क्यों रही? क्यों उसको एमएसपी नहीं दी गई? हेमंत जी, हमने जब देखा था देश में, जब मोदी सरकार आई थी और ये कह के आई थी कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन हुआ क्या? पूरे देश ने देखा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के साथ क्या अत्याचार किए गए। आप अपने वाली बात नहीं बताएंगे जी? मैं आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं जी। तो हमें उम्मीद, उसके बाद जब प्रदेश में यह सरकार आई तो हमें था कि शायद हो सकता है कि इस प्रदेश का किसान तो इससे अछूता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश के किसान को भी वही मार झेलनी पड़ रही है जो बाकी प्रदेशों के किसान ने या देश के किसान ने झेली। अब ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तो अभी 2-3 आपके सामने 2-3 बातें रख देता हूं जी। हेमंत जी, अभी हमारे खरीद की जो फसल थी, अतिवृष्टि हुई थी और उसके चलते खरीद में बहुत बड़ा खराबा हुआ। आप यकीन जानिए, इस सरकार ने मुआवजा देना तो दूर, अभी तक गिरदावरी रिपोर्ट पूरी नहीं की है। वो क्यों नहीं करी कि अगर पूरी हो जाएगी मुआवजा देना पड़ेगा। इन्होंने क्या अभी सरसों की बात करी? अरे सरसों तो मंडी के मुहाने पर पड़ी है भैया, उसका क्या करना है? आप अप्रैल में लोगे, अप्रैल में बचेगी नहीं, तो बचेगी नहीं तब खरीदोगे क्या? तो ये आंकड़ों की बाजीगरी करना चाहते हैं, किसान को उलझाना चाहते हैं। किसान आज जो आत्महत्या करने पर मजबूर है, देश में 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या मजबूर है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं। जहां हमारे बीकानेर संभाग के किसानों ने अभी आंदोलन किया है पानी को लेके, इन्हें कोई मतलब नहीं। हमारा किसान अपनी ऋण माफी की मांग करता है, इनको कोई मतलब नहीं, केवल झुंझुना पकड़ाते हैं। अभी देखिए, हमने एक पशुधन बीमा लेके आए थे, उसमें हमने कहा 40,000 का बीमा देंगे और सब किसानों को देंगे। इन्होंने उसमें क्या किया कि कहीं ना कहीं उसमें रोक लगा दी कि साहब 2 ही किसान, 2 ही पशुओं का करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ना पानी दे रहे, ना खाद दे रहे, ना बीज दे रहे, ना बिजली दे रहे। अरे हमने तो 2,000 यूनिट बिजली दी थी, आपने नहीं दी। आज किसान, आप झूठ मत बोलिए सुमित गर्ग साहब, आपकी सरकार में भी किसान को 8 घंटे बिजली नहीं मिली थी? नहीं मिली? मैं कह रहा हूं, हमने बिल्कुल दी थी और नहीं मिली थी। मैं खुद ग्रामीण इलाके से आता हूं, मैं खुद ग्रामीण इलाके से आता हूं। एक फेज बिजली भी कभी कभार आती थी, रात को भी कटता था। किसानों की समस्या तो, हाँ लक्ष्मीकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर कहीं रह गया हो नहीं, बिजली वाली बात पर मैं तस्दीक कर सकता हूं। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, पूरे 8 घंटे किसान को बिजली नहीं मिलती थी। दावे थे आपके राज्य में भी। अभी रामपाल जी बैठे हैं, वो तो खुद ग्रामीण इलाके से आते, पूछ लेंगे उनसे। लक्ष्मीकांत जी आपका उत्तर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या बात करते हैं? इस प्रदेश में तो जयपुर जैसे शहर को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। जयपुर में बिजली जिस तरह की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। जिस तरह की
जी लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं उससे पता चलता है कि इनका कितना ज्ञान खेती किसानी को लेकर है। 8 घंटे बिजली किसान को ये देते थे, इनको पूछ लो 2 घंटे भी बिजली किसान को अगर मिल जाती तो वो संतुष्ट हो जाता उससे। इनके राज में तो किसान के खेत में बल्ब जला ही नहीं, उसका पाइप चला ही नहीं, उसकी मोटर चली ही नहीं, पानी हुआ ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद किसानों की सुध ली गई और वहां तो न केवल त्वरित कनेक्शन दिए गए बल्कि सुचारू रूप से बिजली, आपके पास बिजली थी ही नहीं, आप देते कहां से? आप तो 19 रुपए प्रति यूनिट की बिजली पड़ोसी राज्यों से खरीद कर घोटाले कर रहे थे। आपको देने के लिए बिजली तो शहरों में लाइट जलाने के लिए नहीं थी, गांवों में लाइट जलाने के लिए नहीं थी। किस बात की बिजली देते आप किसान को? आप झूठ बोलते हो और आज भी झूठ बोल रहे हो। आपने तब भी किसान को ठगा था, आज भी किसानों के मसले पर आप आपस में ऐसे एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा करके किसी कर लोगे। किसान का भला धुंधला था वो। हमारे साथ में अमराराम जी भी जुड़ चुके हैं, उसी का परिणाम था कि आपको घर बिठा दिया। जी एक मिनट में आता हूं दोनों के पास आता हूं। अमराराम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। अमराराम जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। किसानों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया आप और ये कहा कि भाई किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि हमारी सरकार में आने के बाद न केवल किसानों की स्थिति सुधरी बल्कि 9,000 रुपए का सालाना भी किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर हमने देना शुरू किया। जी मेरा सवाल आपसे यह है कि किसानों की एमएसपी की समस्या कोई आज से तो है नहीं अमराराम जी, ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा है, देश के किसान की ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति आने के बाद डीजल, खाद, बीज सब प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया और इसी का नतीजा है कि किसान कर्जे में दबकर आत्महत्या कर रहा है। पूरे देश में 2006 में केंद्र सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान के लिए स्वामीनाथन आयोग की गठन किया और उसने सिफारिश दी। जी 2014 में 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 2006 में गठन हुआ और 2014 तक लागू नहीं हुई। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में 400 से ज्यादा सभाओं में ये कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो स्वामीनाथन के अनुसार एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। और इसको लेकर के गारंटी तो दूर रही, जो जिन एमएसपी जिनकी घोषित है वो भी नहीं मिल रही और वो 10 साल तीसरी बार है। नहीं, अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब वो कह रहे हैं कि बाजरा भी हमने एमएसपी पर खरीदा, मूंगफली की खरीद सबसे ज्यादा हुई एमएसपी पर राजस्थान में। अभी तो सर ये है कि अभी तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। राजस्थान में प्रवक्ता से पूछे 1 किलो भी बाजरा खरीदा है क्या? 1,000 रुपए कम में बेचना पड़ा है। और राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को मैंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने उत्तर दिया कि हमने बाजरा न खरीदने के लिए। एक बात बताइए अमराराम जी, अभी किसानों की समस्याओं पर हम बात करें, क्या कांग्रेस की सरकार में 8 घंटे बिजली आती थी आपके सीकर में, दोद में? नहीं, 8 घंटे की जब मैंने आपको आंदोलन करते हुए देखा है। आप बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि हमारे टाइम में 8 घंटे बिजली हम देते थे। आप तो किसान आदमी हैं, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, आप चाहे सांसद हो जाएं चाहे मंत्री बन जाएं। आप बताइए 8 घंटे बिजली आती थी? अजी ऐसा है कि जब कांग्रेस का अभी शासन था, अभी 8 घंटे की किसान के पास न तो जमीन बची है और न इतना पानी बचा है। 6 घंटे की थी, 6 घंटे उसमें भी बिजली आती थी। हाँ, तो फिर हमारी राजनीति 8 घंटे का दावा क्यों करती है? और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज राजस्थान के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से हम बात कर सकें कि भाई सरकार भी सुने इस बात को और समस्या का समाधान होए। आप एक सांसद के नाते क्या सबसे बड़ी समस्या है आज राजस्थान के किसान की? सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो आज पेयजल को लेकर है। उसमें 13 जिले ईआरसीपी में है। बाकी राजस्थान में आज भी 70% लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।
जहाँ 12 जिले राजस्थान कैनाल से हैं, वो इतना प्रदूषित है। जब गर्मियों में केवल पीने का पानी आता है तो इतना खतरनाक पोल्यूटेड है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब 70% गांव और शहर आज की तारीख में पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अमराराम जी आप ये तो एक सबसे बड़ी समस्या है, आप सरकार को क्या सुझाव दें कि किसान की हालत सुधरे? नहीं, किसान की जब तक आप सब उसकी इनपुट सब आपने बाजार के हवाले कर दिया तो उसको भी कम से कम मिले। आप अंदाजा कीजिए, अभी 1 महीने पहले लहसुन, सांसद महोदय से सवाल करना है, मुझे ये खत्म हो जाए फिर मैं आपका 400 रुपए में खरीद के खा रहा था और आज लहसुन आ रहा है 40 रुपए में, कोई लेने वाला नहीं है। 65-60 रुपए में प्याज था और आज किसान का प्याज 10 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। मतलब जिस तरह से एमएसपी नहीं मिलेगी, बाजार आक्षेप योजना में इंटरवेंशन सरकार का नहीं होगा। लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले जब किसान का प्याज 2 पैसे बिकता था, वो भी दौर आपने देखा है? नहीं, 2 पैसे का तो कहीं मैंने तो देखा नहीं। 60 पैसे 2 पैसे हैं प्रति किलो के हिसाब से किसान की ट्रक भराई होती थी गांव से। नहीं, ऐसा है कि 2 पैसे का तो कोई मैंने तो देखा नहीं था। आपने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता। 2 रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं मिलता था। 2 रुपये में भी नहीं मिलता था? हाँ, 2 रुपये का नहीं मिलता था। लेकिन मुझे सवाल करना सांसद जी से। लक्ष्मीकांत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए लक्ष्मीकांत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। देखिए, अभी सांसद महोदय ने एक बात रखी यहाँ पे कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को आपने लागू नहीं किया। मैं एक छोटा सा, आपने सांसद महोदय बैठे इसलिए सवाल जायज बनता है जी। स्वामीनाथन कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाया था 2005 में, जब उनकी सरकार चली 4 में, तो 5 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसको समर्थन दे रहे थे अमराराम जी की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। 2005 में वो सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। 2006 में वो सदन में रखी गई। 2008 तक उस कांग्रेस पार्टी को अमराराम जी की पार्टी समर्थन दे रही थी। तो आपने क्यों नहीं लागू करवाया अमराराम जी कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को? और दूसरी बात, स्वामीनाथन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है कि उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन किसानों को लेकर की गई थी, उसको अगर सर्वाधिक किसी ने इंप्लीमेंट किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। जवाब दे रहे हैं 2006 से 2014 तक 8 साल निकले। 2006 से 2014 तक 8 साल निकले। कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। एक सेकंड अमराराम, एक साथ बोलिए सर। क्या बात करते हो आप? गर्ग साहब, इतना उत्तेजित मत होइए। हमेशा आप क्या करते हैं, जब किसान की समस्या की बात आती है उत्तेजित होकर के टाइम खराब करते हैं कि किसान के मसले पर आप शांति से बात नहीं करना चाहते हैं। अमराराम जी जवाब दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी की सरकार 2004 में चली गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन था। ये बात सही है। और कम्युनिस्ट पार्टियों के 65 MP होने के बाद उन्होंने 3 चीजें लागू करवाई थी। एक, इस किसान के लिए MSP के लिए स्वामीनाथन का कमीशन गठन हुआ था अटल बिहारी जी के जाने के बाद, और 4 में गठन हुआ और 6 में रिपोर्ट दी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? सीधी बात यह है कि भाई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जा सकता था ना उनकी सरकार में, वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, उन्होंने कोई वायदा नहीं किया था चुनाव में। वायदा किया और नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट को इतने दिन तक दबा करके रखना तो किसान हितैषी की बात नहीं होती है ना अमराराम जी। मैं आता हूँ, समर्थन दे रहे थे, सरकार में शामिल थे। लेकिन पूछ रहे हैं कि आप भी उस सरकार को समर्थन दिए हुए थे, तो आपने क्यों नहीं लागू करवाई? या आपका भी कर्तव्य था? हमने तो परमाणु करार पे समर्थन वापिस भी ले लिया था और बहुत से लोगों ने किसानों की MSP पे नहीं लिया, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नहीं लिया, परमाणु पे वापस लिया था आपने। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं की, तो तब क्यों नहीं लिया आपने? अटल बिहारी के वक्त हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने परमाणु पर तो वापस ले लिया समर्थन, लेकिन किसान जिनकी अगुवाई, जिनकी रहनुमाई आप करते आ रहे हैं, जिनके मुद्दे आप उठाते आ रहे हैं, उन पर आपने नहीं लिया। चलिए ठीक है, मैं रामपाल जाट साहब, ठीक है, लागू हुआ उस समर्थन के सर, ठीक है सर। आदिवासियों को जमीन पे काबिज, ठीक है रामपाल जाट जी MSP का मुद्दा काफी से उठा है, MSP को। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जिस मुद्दे पर आज की बहस रखी थी
सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर उसको भटका दिया। अभी आपने बात शुरू की थी जी सरसों की खरीद की। हाँ, और सरसों 15 फरवरी से मंडियों में आना शुरू हो गई। 6 अप्रैल 2023 को 8 राज्यों के 101 किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास किया कि खरीद 15 फरवरी से शुरू करो। 3 साल से लगातार किसान आग्रह कर रहे हैं, उन्होंने विनय कर रहे हैं, लेकिन सरकार की टस मस नहीं हो रही। अब तक भी देरी से खरीद हो रही है। सरसों की खरीद की तारीख भी घोषित नहीं हुई है। ये कह रहे हैं अप्रैल का मतलब 1 भी होता है, अप्रैल का मतलब 30 भी होता है। एक और सवाल कि ये देरी से क्यों खरीद शुरू करवा रही है सरकार, ये रामपाल जाट जी, इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह है व्यापारी चाहते हैं कि वो पहले एमएसपी से कम दामों में सरसों खरीद ले। अच्छा, किसान की मजबूरी है, उसकी क्षमता नहीं उसको रोकने की, उसकी सुविधा नहीं, उसके पास सुविधा नहीं है उसका भंडारण की। तो भंडारण की सुविधा और क्षमता के अभाव में किसान बेचता है और उसका लाभ व्यापारी ले लेते हैं। व्यापारी को चंदा देते हैं सभी राजनीतिक दलों को, इसलिए चाहते हैं कि व्यापारी सारे राजनीतिक दल, हाँ यस, इसलिए ये चाहते हैं कि सरसों की खरीद जल्दी शुरू नहीं हो। मित्तल साहब, ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ सियासत के लिए है क्या, फिर जैसे रामपाल जाट कह रहे हैं? देखिए रामपाल जी जाट समय नहीं है जी। हाँ, देखिए हेमंत, रामपाल जाट साहब ने एक वैलिड मुद्दा उठाया है। जैसे अशोक गहलोत साहब ने आज जो बात कही ना कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अभी तक भी इसकी खरीद, सरसों की खरीद शुरू, एमएसपी पे खरीद शुरू नहीं की है। जो रामपाल जाट साहब ने मुद्दा है बिल्कुल सही है। आखिर कांग्रेस शासन के अंदर कब खरीद की गई थी? कांग्रेस शासन में भी अप्रैल के माह में ही खरीदी गई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो क्या मार्च में खरीद ली गई है? आप देख लीजिए, जो रामपाल जाट साहब ने कहा ये बात सही है कि जब बाजार के अंदर सरसों की फसल आ गई है तो एक छोटी सी टिप्पणी मैं गर्ग साहब से लूंगा और उसके बाद 1 लाख जो है लक्ष्मीकांत जी से लूंगा। गर्ग साहब, ये मित्तल साहब कह रहे हैं कि जब आप सरकार में थे तब ध्यान दे लेते थोड़ा सा, अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए, सिर्फ सियासत करने के लिए ऐसे एक्स पर लिखी जा रही है बातें? नहीं, बिल्कुल एक्स पे इसलिए नहीं लिखी जा रही, इसलिए लिखी जा रही है कि हमें दर्द है। हमने दर्द होता तो आपकी सरकार में खरीद अप्रैल में क्यों हुई? फिर पहले शुरू हो जाती जब सरसों। ये वैलिड पॉइंट था जो रामपाल जी कह रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के किसान को गुमराह कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमने बिल्कुल इससे पहले करी है। अभी तो आप कह रहे थे कि 8 घंटे बिजली दे रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि हमने अप्रैल में खरीद करी है। कोशिश की, मैंने ये नहीं कहा 100% दिया, मैंने कहा मैक्सिमम देने की कोशिश करी है। मंजी मैक्सिमम, आज की बात करें, ये आप हर बार सत्ता में आते हैं तब हर कोशिश मैक्सिमम ही करते हैं, लेकिन उसका धरातल पर 0 होता है सर। घेरना चाहते हैं तो घेरे, अगर आप अपनी डिबेट को खुद डिरेल करना चाहते हैं तो कर ले। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आज की बात को हो रही है, आज किसान 45 आप नहीं करते कवर देख। अच्छा ये हो ठीक है रामपाल जी, इन्होंने बात ये कह रहा हूं, जो भी पार्टी का प्रवक्ता बैठे तथ्यों की सही जानकारी रखते तो बढ़िया बात है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने पार्टी का पक्ष रखना, इसके लिए डिबेट नहीं है। ये डिबेट है किसानों की भलाई के लिए। सही बात कह रहे हैं, किसानों की भलाई है। लक्ष्मीकांत जी 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठ करके आए हैं। एक तो आपकी सरकार है, देखिए डबल इंजन की सरकार है। किसानों से आपने एमएसपी का वादा किया था, किसान की हालत सुधारने का वादा किया था। किसान अब आपसे उम्मीद कर रहा है कि जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई उन गलतियों को सुधारा जाए, जो खरीद है एमएसपी पर वो जल्दी शुरू हो। दूसरा, ये बैरियर सिर्फ सरसों पर ही क्यों है? 25 क्विंटल तक का ही खरीद का, ये बहुत बड़ा इश्यू है। ये रामपाल जी ने नहीं उठाया, अमराराम जी ने अभी नहीं कहा, लेकिन मैं किसानों की तरफ से, मैं किसान परिवार से आता हूं और आप आते हैं, मुझे पता है कि आप भी खेती करने से जुड़े हुए हैं, खेती करते हैं, तो आप से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये प्रदेश के किसान हैं, उनकी आवाज आप सरकार तक पहुंचाएं। ये सरसों पे भी है, ये मूंग पे भी है, मूंगफली पे तो नहीं है, बल्कि ये सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हम आप लोग सब लोग शामिल हैं और इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सवाल है किसानों की बेहतरी का, और सरकार की नीयत कैसी है वो देखनी चाहिए। और सरकार की नीयत बताती है कि उसने 7 साल में किसानों के कल्याण के लिए क्या किया है और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आपको अपने आप सामने सब कुछ नजर आ जाएगा। खुद स्वामीनाथन जी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार
की, उनकी खुद की इस बात के लिए तारीफ की है कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, अगर उसको सर्वाधिक जमीन पर किसी ने उतारा है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये खुद स्वामीनाथन ने कहा है। और ये जो बात अशोक गहलोत जी में लेता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और जिनके बारे में एक आम धारणा है कि वो केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जब सत्ता में होते हैं तब कुछ नहीं करते, उनको इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज राजस्थान का किसान जो है वो आपसे उम्मीद से देख रहा है लक्ष्मीकांत जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो परेशानी है किसान की वो भी आप सरकार तक कम से कम पहुंचाएं। और सुखराम बिश्नोई अगर धरना दे रहे हैं तो उनसे भी बातचीत हो। इतने वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी लगातार 2 दिनों से धरने पर किसानों की मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। गर्ग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? संक्षेप में, बिल्कुल उत्तेजित मत होइए। बिल्कुल हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये कह रहे हैं कि हम बड़े किसानों को लेकर संवेदनशील हैं। अरे कैसे संवेदनशील होगा? आपके कृषि मंत्री का स्टेटस आपको नहीं पता। अभी आप डिटेल नहीं हो रहे हैं, अभी आप डिटेल नहीं हो रहे हैं, अभी आप किसान के एमएसपी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कृषि मंत्री बात करो ना। देखिए अब आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। देखा कभी जमीन पे? चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की कुछ समस्याएं हैं और किसान वो समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है। किसान को उम्मीद है कि ये सरकार उनकी इन समस्याओं का भी निराकरण करेगी, जिससे इस देश में किसान का भला होगा और किसान की उन्नति होगी, तो देश और प्रदेश की भी उन्नति होगी। नमस्कार।